विपक्षी दल के लोग और उनके समर्थक सिर्फ अपने एजेंडे को पूरा करने में लगे रहते हैं, लेकिन इस बार सीजेआई सूर्यकांत ने विपक्षी समर्थकों की दुनिया हिलाकर रख दी है। विपक्ष और उनके समर्थक सिर्फ मोदी सरकार पर निशाना साधने में लगे रहते हैं। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी मोदी सरकार पर आरोप तो खूब लगाते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में अब तक वो अपने आरोपों को साबित नहीं कर पाए हैं। राफेल डील पर चौकीदार चोर है वाले आरोप पर राहुल गांधी को माफी तक मांगनी पड़ गई थी। वहीं चीन ने भारत की जमीन हड़प ली है वाले बयान पर भी राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से फटकार लग चुकी है। वहीं अब सीजेआई सूर्यकांत के एक फैसले और उनकी टिप्पणी से विपक्ष में बेचैनी बढ़ गई है। क्या है पूरी खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, विपक्ष की पोल एक बार फिर से खुल गई है। सीजेआई सूर्यकांत की एक टिप्पणी से विरोधियों को जबरदस्त मिर्ची लग गई है। आपको बता दें कि साल 2022 में नुपुर शर्मा विवाद पर जस्टिस सूर्यकांत ने उन्हें आग लगाने वाली जीभ कहा था, जिसे वामपंथी और उदारवादी समूहों ने जमकर सराहा था। लेकिन अब रोहिंग्या टिप्पणी पर वो इसी जस्टिस सूर्यकांत का विरोध कर रहे हैं। नुपुर मामले में कोर्ट की मौखिक टिप्पणियों को वामपंथियों ने मोदी सरकार पर हमले के रूप में इस्तेमाल किया। अब वही लोग सीजेआई की रोहिंग्या टिप्पणियों को डीह्यूमनाइजिंग बता रहे हैं। न्यायाधीश सीजेआई सूर्यकांत ने 2 दिसंबर 2025 को रोहिंग्या शरणार्थियों पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान कड़ी टिप्पणी की थी, जिसमें उन्होंने रोहिंग्याओं को अवैध घुसपैठिए करार देते हुए कहा था कि क्या देश में सीमा तोड़कर घुसने वालों को रेड कार्पेट करके वेलकम देना चाहिए। ये टिप्पणी रोहिंग्या हेबियस कॉर्पस याचिका पर आई, जिसमें 5 रोहिंग्या हिरासत में लापता होने का मामला उठाया गया था और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इसका विरोध किया था। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि यदि सरकार ने उन्हें शरणार्थी घोषित नहीं किया है तो उन्हें रखने का कोई दायित्व नहीं है और अवैध प्रवेश करने वालों को भोजन, आश्रय या फिर शिक्षा का अधिकार नहीं मिल सकता। वहीं अब पूर्व जजों, वकीलों और कैंपेन फॉर जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी एंड रिफॉर्म्स ने सीजेआई सूर्यकांत को खुला पत्र लिखा है, जिसमें टिप्पणियों को अनक्वेश्चनेबल और संवैधानिक मूल्यों के विरुद्ध बताया गया है। पत्र में कहा गया है कि रोहिंग्याओं को टनल खोदकर घुसने वाले घुसपैठिए बताना और उनके मानवीय अधिकारों का अपमान करना ये सरासर गलत है। उन्होंने अनुच्छेद 21 का हवाला दिया, जिसके तहत जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार को सभी को प्रदान करना है, भले ही वो विदेशी ही क्यों न हो। हस्ताक्षरकर्ताओं ने यह भी कहा कि ऐसी टिप्पणियां न्यायिक पूर्वाग्रह पैदा करती हैं और गरीबी का हवाला देकर शरणार्थियों के अधिकारों को नकारना खतरनाक मिसाल है। दर्शकों, आपको बता दें कि भारत में रोहिंग्याओं के लिए वामपंथी प्रोपेगेंडा फैलाने वालों के साथ कुछ एनजीओ, मानवाधिकार कार्यकर्ता और कुछ सिविल सोसाइटी संगठन काम करते हैं। ये रोहिंग्या ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव जैसे संगठनों के तले उन्हें शिक्षा, राहत और कानूनी सहायता देने की पैरवी करते हैं। वामपंथी समूह रोहिंग्याओं को शरणार्थी मानते हैं और भारत की निर्वासन नीति को मोदी सरकार का इस्लामोफोबिक रुख बताते हैं, जबकि राष्ट्रवादी इसे अवैध घुसपैठिए बताते हैं। वहीं केंद्र सरकार ने उन्हें निर्वासित करने की योजना बनाई, जिसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी गई, लेकिन साल 2018 में कोर्ट ने निर्वासन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। भारत ने गैर हस्तक्षेप सिद्धांत अपनाया है, लेकिन बीजेपी सरकार के सत्ता में आने के बाद रोहिंग्या विरोध बढ़ गया है। वहीं रोहिंग्याओं के समर्थन में पत्र में हस्ताक्षर करने वालों का कहना है कि भारत में लंबे समय से शरणार्थियों को प्रवासी से अलग एक विशिष्ट श्रेणी के रूप में मान्यता देने की परंपरा रही है। देश ने पहले भी तिब्बतियों, श्रीलंकाई तमिलों और ऐतिहासिक रूप से 1970 और 71 में पूर्वी पाकिस्तान से उत्पीड़न के कारण भागकर आए लोगों को मानवीय संरक्षण प्रदान किया है। तो देखा आपने कैसे रोहिंग्याओं के समर्थन में भी लोग सामने आ रहे हैं और सीजेआई की टिप्पणी पर सवाल उठा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एमएच न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें